देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air, मीडियम यहाँ पे एयर लिया हुआ है, इज 0.2 न्यूटन। ये फोर्स है यहाँ पे लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। और बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो हमेशा कोशिश करनी है पहले कि जो फिजिकल सिचुएशन है वो ड्रा करनी है। तो यहाँ पे दो स्फीयर की, स्मॉल स्फीयर की बात कर रहा है, तो सेम वही चीज आ गई। जो आपको स्फीयर लेने हैं वो क्या लेने पड़ेंगे आपको, पॉइंट मास, पॉइंट चार्जेस लेने पड़ेंगे। मास तो होगा ही होगा क्योंकि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज जो है मास की क्या बोलते हैं, चार्ज जो है एक मैटर की ही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, मास की ही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो मान लीजिए ये आपके पास स्फीयर 1 है और ये स्फीयर 2 है। और यहाँ पे देखो अगर बड़ी बॉडी लोगे तो बड़ी बॉडी से क्या होगा ना, उसका सेंटर आप यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि इंडक्शन हो जाएगी। क्योंकि चार्जेस में क्या हो जाएगी, इंडक्शन हो जाएगी। ये वाला पॉजिटिव इसको इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है एक पे, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनका सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप पॉइंट चार्जेस ही लेंगे यहाँ पे। और कूलम्स का लॉ ही पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो यहां से इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है आर की वैल्यू, ये आपको निकालने को बोल रहा है। और यहाँ पे जो मीडियम लिया है और एयर लिया है, और हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का, ये रिलेटिव परमिटिविटी एयर की होती है 1 के बराबर। तो अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी एफ किसी मीडियम में, वो होती है फ्री स्पेस में डिवाइडेड बाई ई आर। और यहाँ पे ई आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे 1 के बराबर। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई 1, और एफ नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, इस आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। और ये एफ की वैल्यू दी हुई है क्योंकि आपको ये एफ मीडियम का दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, तो ये इसके बराबर ही है क्योंकि इसको 1 से डिवाइड करते तो 0.2 न्यूटन। यहां हम लिखते हैं 0.2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो यहां से आप लोग ये आर स्क्वेयर को उस तरफ ले जाएं और इसको बाकी टर्म्स को यहां ले आएं, तो हमारे पास आ रहा है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई। यहाँ पे वैसे ही रह रहा है क्योंकि आपने इसको आर को ही वहां लिया है। तो बच्चे ये आ रहा है आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपके पास फोर्स की वैल्यू जो आपके पास है 0.2। अब यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम लोग, तो चार्जेस की वैल्यू आपके पास 0.4 माइक्रो कूलम में, माइक्रो बोले तो 10 रेज़्ड पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई Q2 की वैल्यू है 0.8, मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के। और के की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 के बराबर। तो यहाँ पे अब मैं पहले पूरा यही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.2 और आर की वैल्यू ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के लिख सकते हो यहाँ ऊपर, और के की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के बाद जो बच्चे आर स्क्वेयर की वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 16 इंटू 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर -4। और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 16 का हो जाता है 4, 9 का हो जाएगा आपके पास 3, और 10 रेज़्ड पावर -4 का हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर -2। तो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2 बोले तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो
तो सेकंड स्फीयर पे अगर आपको फोर्स बतानी है तो यहां अगर आप ध्यान दें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा ये वाला स्फीयर इसको अपनी तरफ खींचेगा। बोले तो ये फोर्स लग रही है सेकंड पे, फोर्स ऑन सेकंड अप्लाइड बाय फर्स्ट। वैसे ही ये वाला इसको इस तरफ खींचेगा तो ये होगी फोर्स ऑन फर्स्ट अप्लाइड बाय सेकंड। और हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता है, सेम होता है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। और हम यहां लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बोथ स्फीयर एक्सर्ट सेम फोर्स, सेम फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे। तो आपके पास यही आंसर होगा, ये क्या होगा यहां पे, सेम फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर किसके बराबर होगी, वो 0.2 न्यूटन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। उसको कोई एक्स्ट्रा नहीं निकालना है हमने, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे अगर हम मॉड डालें, अगर आप मॉड में लिखना तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये आपके पास आंसर आ गए दोनों।